डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। चलो आइए समझते हैं। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टेट हाईवे है और एक टावर है। टावर के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है और ग्राउंड पे एक कार है। तो मैन और कार के जो डिप्रेशन एंगल फर्स्ट पोजीशन में बनना है वो 30 है, परंतु 6 सेकंड बाद कार टॉवर की तरफ आगे बढ़ जाती है, तब उसका डिप्रेशन एंगल 60 हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है टाइम कि जो कार है वो टॉवर के फुट तक कितने सेकंड में पहुंच जाएगी। चलो आइए फिगर के द्वारा और समझते हैं। लेट BD is the straight highway BD एक स्ट्रेट हाईवे है एंड AB is a tower point C distance from point C distance from tower x meter and height of the tower
एच मीटर एच मीटर ये हाइट हमें एच मीटर दी है, यहां से यहां तक की। तो ए बी इक्वल टू एच मीटर, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेकेंड, θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी 10, θ1 इक्वल टू P अपॉन B, P for perpendicular, B for base, tan θ1 वैल्यू पुट कर दो तो 60 डिग्री, P ए बी बेस बी सी, तो √3 ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू x, तो h इक्वल टू x√3 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल एबीडी tan θ2 इक्वल टू P अपॉन B, tan 30 डिग्री इक्वल टू P H B बी डी 1/√3 इक्वल टू H हमारा निकल के आया है x√3 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी इक्वल टू, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दी है, बी डी इक्वल टू √3 इंटू √3 एक्स, तो बी डी इक्वल टू 3x, जो बी डी है हमारा वो हमारा बी सी प्लस सी डी की इक्वल है, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 3x, बी सी जो है हमारा x है,
सी डी हमारा 6 इक्वल टू 3x, तो 6 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 6 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3 सेकेंड, hence the car will be the car the car to reach the foot of tower the foot of tower equal to x इक्वल टू 3 सेकेंड। जो कार है हमारी वो 3 सेकेंड में 3 सेकेंड, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। सिक्सटीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower। क्वेश्चन में दिया गया है जो टॉवर से हमारे 2 पॉइंट सी और डी 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर हैं और सेम स्ट्रेट लाइन में है और जो एंगल बन रहे हैं वो हमारी कंप्लीमेंट्री हैं। पॉइंट सी और जो टॉवर है उसके टॉप से एंगल थीटा बनता है, कंप्लीमेंट्री है, और ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा बनता है, जो अभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे बनना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर हमें ज्ञात करनी है, तो लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ द टॉवर, लेट हाइट ऑफ द टॉवर EV इक्वल टू h मीटर, और हमें दिया है BC इक्वल टू 4 मीटर और BD इक्वल टू 9 मीटर। लेट 1
एंगल इक्वल टू थीटा। जब हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो लिख देते हैं वन एंगल प्लस अदर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। वन एंगल हमने थीटा माना है प्लस अदर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमने अदर एंगल फाइंड कर लिया। अदर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा इसलिए थीटा वन इक्वल टू थीटा कॉमा थीटा टू इक्वल टू 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए हमने दोनों एंगल मान लिए थीटा वन और थीटा टू। इन ट्राइंगल एबीसी टेन थीटा वन इक्वल टू पी अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास में ए बी और बेस हमारा बी सी। टेन थीटा इक्वल टू ए बी हमारा एच है और बी सी हमारा 4 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी टेन थीटा टू इक्वल टू पी अपॉन बी पी फॉर परपेंडिकुलर बी फॉर बेस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू पी ए बी अपॉन बी डी चेंज होके कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू ए बी हमारा एच और बी डी हमारा 9। इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा डॉट
cot theta equal to h upon 4 into h upon 9 tan theta 1 upon tan theta equal to h square upon 36 tan theta कट गया तो 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36 इधर सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36 एच इक्वल टू रूट 36 तो एच इक्वल टू 6 मीटर hence height of the tower इक्वल टू h इक्वल टू 6 मीटर यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।